हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी पार्ट 3, जिसमें कि हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट, आज का क्वेश्चंस भी आपका सिमिलर पिछली वीडियो की क्वेश्चन की तरह ही रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी एपी को फाइंड आउट करते हुए वह एपी है या नहीं, हमें उसके डी को फाइंड आउट करना पड़ता है। आपके पास डी किसी भी फॉर्म में आ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो की फॉर्म में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पे एपी दे रखी है पूरी की पूरी रूट फॉर्म में। आपको इस एपी का डी फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ 3 और टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो इस एपी में आपके पास √2 है फर्स्ट टर्म, तो इसे हम लिख देंगे A1। और उसी तरह से हम इस √8 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके इसे सिंपल और इसे सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको पेयर बनाना है किन्हीं दो नंबर्स का, सिमिलर्स नंबर्स का, और जो भी नंबर आपके पास रह जाएगा उस नंबर को आपको रूट में लिख देना है। यहाँ पे हमने शुरू के 2 नंबर्स का पेयर बनाया और एक नंबर हमारे पास लेफ्ट हो रहा था, तो उसे हमने लिख दिया रूट फॉर्म में। तो ये आपके पास आ गया 2√2। उसी तरह से जब हम बात करेंगे अगले नंबर की, तो यहाँ पे हमारे पास पेयर बन रहा है 3 का और 2 हमारे पास बच रहा है, तो हम बचे हुए नंबर को रूट फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3√2। और उसी तरह से जब हम बात करेंगे 32 की, तो यहाँ से हमारे पास एक पेयर आ जाएगा स्टार्टिंग के 2 नंबर से, और फिर एक और पेयर हमें यहाँ से मिल जाएगा, और लास्ट में हमारे पास एक 2 बच रहा है जिसे कि हम लिख देंगे रूट में। बचे हुए नंबर को हमेशा रूट में लिखेंगे और जिन नंबर्स का हमारे पास पेयर बना है उससे आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 4√2, 4√2। तो ये थी फर्स्ट टर्म। यहाँ से ये आ गई आपके पास सेकंड टर्म, ये आपके पास थर्ड टर्म, और यहाँ से ये निकली आपके पास फोर्थ टर्म। और अब आपको फाइंड आउट करना है डी। तो डी को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। सेकंड टर्म में आपके पास 2√2 और फर्स्ट टर्म में आपके पास √2। तो यहाँ से आपके पास 2√2 में से 1√2 को माइनस करने पे आपके पास देखिए यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 1। तो 2 में से पहले आप 1 को माइनस कीजिए तो 1, और दोनों जगह आपके पास √2 है, तो √2 आपके पास आ जाएगा एज इट इज़। इसे आप लिखोगे सिंपल √2। अगेन आपको डी फिर से चेक करना है, लेकिन इस बार थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है। तो थर्ड टर्म है 3√2 माइनस सेकंड टर्म है 2√2। तो यहाँ पे 3 - 2 करोगे तो ये आएगा फिर से 1 और √2 एज इट इज़, तो ये आ जाएगा आपके पास अगेन √2। आप फिर से इसे चेक कर सकते हो, लेकिन इस बार फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना है। तो फोर्थ टर्म है 4√2। यहाँ से आप थर्ड टर्म लोगे तो ये आएगा -3√2। तो ये आपके पास आ जाएगा अगेन माइनस करने पे √2। तो ये आपके पास तीनों की तीनों टर्म्स चेक करने पे आपके पास कॉमन डिफरेंस आया है सेम, जो कि है √2। तो अब आपको फाइंड आउट करना है 3 मोर टर्म को। तो यहाँ पे 4 टर्म आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो आपको निकालनी है 5th टर्म, और 5th टर्म आपके पास आएगी 4 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी। तो 4th टर्म में आपके पास 4√2 और कॉमन डिफरेंस आपके पास दे रखा है, यानी कि डी आपके पास निकल रखा है √2। तो यहाँ से ये ऐड करके आपके पास आ जाएगा 5√2। अब आप इस नंबर को अगेन आगे दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो। आपको क्या करना है, आपको 5 को 2 बार लिखना है, क्योंकि ये नंबर बिना रूट के है। तो जो भी नंबर बिना रूट के होगा उसे 2 बार लिखना है, और जो भी नंबर रूट में होगा उसे 1 बार। तो यहाँ से ये सॉल्व करने पे आपके पास मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 50। अब आप इस 50 को यहाँ लिख सकते हो, या फिर इस 50 को रूट फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अब आपको 6 टर्म निकालनी है, तो यहाँ से 6 टर्म आपके लिए आ जाएगी 5 + √2 प्लस डी। इसे आप जब ऐड करोगे तो ये आपके पास निकल जाएगी 6 टर्म। इसे भी आप फर्दर लिख सकते हो। 6 को आपको लिखना है 2 टाइम, क्योंकि 6 रूट से बाहर है, और जो रूट में उसे लिखना है 1 बार। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 72, तो इसे भी आप लिख सकते हो √72। अब 7 टर्म, जिसके लिए आपको करना है 6 टर्म प्लस डी। 6 टर्म आपके पास है 6√2 प्लस डी, यानी कि √2, और ऐड करने पे आएगा 7√2। इसे आप फर्दर लिख सकते हो 7 × 7 ×
2 और ये आपके पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 98 और ये आपके पास बन जाएगा रूट 98। तो स्टूडेंट इसी तरह से आप किसी भी रूट फॉर्म को सॉल्व कर सकते हो और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके उसे सिंपल फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट आपको इस तरह से किसी भी दी हुई एपी का सबसे पहले डी फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसकी 3 टर्म्स को भी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।